एक माइनर जो 17 साल का बच्चा है, जो एक ही सड़क पे पहले कई बार ऐसे स्टंट कर चुका है, कार्स में, बाइक्स पे, स्कूटीज़ पे, ट्रिपल सीट विदाउट हेलमेट। और वो रोड उसको लगता है कि उसका फेमिलियर है, तो वो रोड पे 100 की स्पीड पे चलाना, और वो भी अपोजिट लेन में चलाना और किसी को उड़ा देना इज़ अ वेरी वेरी बिग क्राइम। आप देख रहे हैं वार्ताकार। विद्या विहार एक्सीडेंट में घायल ध्रुवमिल पटेल मौत से जंग हार गए हैं। 10 दिन के बाद उनकी मौत हो गई है, लेकिन पत्नी का अभी भी इलाज शुरू है। मुंबई के विद्या विहार इलाके में 5 फरवरी की देर रात हुए एक गंभीर एक्सीडेंट में घायल ध्रुवमिल पटेल की 10 दिन के बाद आखिरकार मौत हो गई। ध्रुवमिल की रविवार को शाम को 7 बजे मौत हो गई। हालांकि एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी मीनल पटेल की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि घाटकोपर के एक कपल को तब गंभीर चोट लगी थी जब एक किया कार, जिसे 17 साल का एक नाबालिग लड़का चला रहा था, उसने इनकी स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद से ही ध्रुवमिल पटेल वेंटिलेटर पर थे। तिलक नगर पुलिस ने 43 साल के वालजी राजा भूषण, जो कार चला रहा 17 साल का लड़का था, उसके पिता पर मोटर व्हीकल कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच चल रही है और नाबालिग लड़का फ़िलहाल जमानत पर है, क्योंकि उसका 12वीं का एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन अब ध्रुवमिल पटेल की मौत के बाद इस मामले में और चार्जेस या कानूनी धाराएं लगने वाली हैं, जिसके तहत पुलिस को आने वाले दिनों में इस मामले में कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ध्रुवमिल पटेल के परिवार की तरफ से मांग की गई है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलना चाहिए और कानून अपने हिसाब से कड़ी कार्रवाई करे। बता दीजिए। मेरा नाम हर्षिल भद्रा है। हर्षिल भाई, ये बताइए, इनका जो डेथ हो गया है, जो एक्सीडेंट हुआ था विद्या विहार में 5 तारीख को, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सर, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस है। रीज़न बीइंग कि एक माइनर जो 17 साल का बच्चा है, जो एक ही सड़क पे पहले कई बार ऐसे स्टंट कर चुका है, कार्स में, बाइक्स पे, स्कूटीज़ पे, ट्रिपल सीट विदाउट हेलमेट। और वो रोड उसको लगता है कि उसका फेमिलियर है, तो वो रोड पे 100 की स्पीड पे चलाना, और वो भी अपोजिट लेन में चलाना और किसी को उड़ा देना इज़ अ वेरी वेरी बिग क्राइम। क्योंकि ध्रुवमिल पटेल, जिसको 5th नाइट 11:15 बजे उस लड़के ने उड़ाया था, ही फॉट फॉर हिज लाइफ 10 डेज। आज 15 तारीख शाम को 7 बजे हमको डॉक्टर्स बताते हैं कि वी कुडंट फाइट एनी मोर, ही इज़ नो लॉन्गर विद अस। ये 10 दिन में आई एम नॉट श्योर कि कितने लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की है, कितने लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी है, पर फिर भी ऐसे कितने सारे प्रश्न हैं जो अब तक ओपन हैंडेड है, किसी को पता ही नहीं है। किसी ने अब तक ये रेस क्यों नहीं किया कि सीसीटीवी फुटेज में वो लड़के कैप्चर हुए कि नहीं, एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसकी गाड़ी में 2 जन थे, 4 जन थे, 2 जन भाग गए। कोई अब तक इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा कि वॉज ही ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग? अगर उसका राजावाड़ी में मेडिकल टेस्ट हुआ है, तो अब तक क्यों नहीं पता चला कि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था कि नहीं? शनिवार रात को जब नाकाबंदी होता है, तब हर एक पुलिस के हाथ में एक गन होता है, जिसमें फूंक मार के समझ में आ जाता है कि इज इट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। पर 10 दिन, मतलब क्या अपना सिस्टम इतना स्लो है? क्या मेडिकल रिपोर्ट्स जनरेट करने में इतना टाइम लग रहा है? 10 मिनट में तो सर स्विगी, जोमेटो, स्विगी सब कुछ आ जाता है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से सिर्फ न्याय की मांग है, क्योंकि ये जो केस है, ये सिर्फ मीडिया में बज़ करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे 10,000 नाबालिग बच्चे जो रैश ड्राइविंग करके किसी ना किसी को उड़ाते हैं, ये बंद होना चाहिए। प्रशासन से सिर्फ यही मांगे कि पुलिस अपनी कार्रवाई स्ट्रिक्ट करे और उसको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशेबल एक्ट मिले, ताकि आगे ऐसे बहुत सारे ध्रुवमिल पटेल जैसे लोग बच पाएँ।